छात्रों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जो नीट के पेपर लीक की घटना हमारे सामने है, जिससे लाखों करोड़ों छात्र प्रभावित हैं। नीट अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, न्याय हो। एनटीए बार बार शक के घेरे में आती है कि जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है या तो उसकी पेपर लीक की घटना सामने आ जाती है। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए हैं और उसी दिन नीट एग्जाम के भी नतीजे आए हैं और इस बार जो नतीजे आए हैं उसे देखकर दुनिया दंग है। पेपर लीक की खबरें तो आपने आए दिन सुने होंगे, लेकिन जो आज स्कैम नीट पेपर से जुड़ा सामने आया है वो दिखाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह स्टूडेंट की लाइफ से खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल लगातार नीट के पेपर को लेकर खबर सामने आ रही है कि 4 जून को जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें 67 स्टूडेंट्स की फर्स्ट रैंक आई है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें स्कैम क्या है। ये तो अच्छी बात है कि इतने बच्चों ने एक साथ इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आपको बता दूं कि नीट एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां फर्स्ट रैंक आना इजी नहीं है और हर साल 2 से 4 बच्चे ही मैक्स जो है फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक लाए हैं, जिससे शक पैदा होता है और ये भी सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, जो कि है भी। बताऊंगी आपको क्या घोटाला है इस पूरे मामले में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। सबसे पहले डेट से ही शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि नीट का रिजल्ट 14 जून को आने वाला था और हर बार रिजल्ट आने से एक दिन पहले एनटीए द्वारा यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं नीट एग्जाम का, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन इस बार यानी 2024 के नीट रिजल्ट जो 14 जून को आने वाला था वो 4 जून को बिना किसी रिमाइंडर के आया है। अब ऐसे में पहला सवाल एनटीए से यही है कि आखिर समय से पहले रिजल्ट सामने क्यों? यहाँ पर ये गणित लगाई जा रही है कि क्योंकि लोग चुनाव रिजल्ट में खो जाएंगे तो ये मामला दब जाएगा, इसीलिए जल्दी से पार कर दो और रिजल्ट वाले दिन ही करो जिस दिन लोकसभा रिजल्ट आने वाला है। लोकसभा चुनाव के जब 4 जून को रिजल्ट आया तो लोगों ने सोचा कि ये मामला दब जाएगा, जो कि हुआ भी, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। वो भी इसलिए क्योंकि 26 लाख स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। जिसके बाद दूसरे दिन जब रिजल्ट देखे गए तो देखने वाले दंग रह गए, क्योंकि एक साथ 67 स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक लाए थे। उसमें 6 लाइन से स्टूडेंट थे जो कि एक ही सेंटर के थे। ऐसे में एक और सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? इतने बच्चे कैसे फर्स्ट रैंक लेकर आए हैं? क्या फिर से पेपर लीक कराए गए हैं? अभी और सुनिए, नीट के पेपर का जब हम चेकिंग पैटर्न देखते हैं तो ये समझ आता है कि 720 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। अगर एक सवाल भी गलत हुआ तो 715 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इस 67 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट रैंक लेकर आए हैं उसमें ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके 718 और 719 मार्क्स आए हैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर अपने डिफेंस में एनटीए ने बोला कि हमने ग्रेस मार्किंग दी है एक सवाल को लेकर। अरे भैया, ग्रेस मार्किंग दी है तो तब भी तो पैटर्न काम करता होगा ना। अब जब स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को समझ आया कि बाबू भैया कुछ तो गड़बड़ है तो लोग प्रोटेस्ट पर उतर गए और लगातार पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि हमें न्याय दो। सीरियसली ये मजाक चल रहा है क्या? आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक की खबर आई जाती है। इस स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ क्या मजाक चल रहा है? वो घर में बैठे रह जाते हैं, उनका कोई सोच ही नहीं रहा है। ऐसे में क्या विपक्षी नेता कह रहे हैं, आप भी सुनिए। जो नीट के पेपर लीक की घटना हमारे सामने है, जिससे लाखों करोड़ों छात्र प्रभावित हैं। आप लोग सब सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम हम लोगों ने भी न्यूज़ कटिंग के माध्यम से जो छात्रों ने हमसे संपर्क भी करा, कुछ आप गंभीर वीडियोस भी देख रहे होंगे कि बच्चों ने सुसाइड केसेस तक सामने आ गए कई दिनों की इस घटना के सामने। और सरकार ने चुप्पी साधी हुई है इस घटना पर। और ख़ास तौर पर जो एनटीए है, एनटीए बार बार शक के घेरे में आती है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है या तो उसकी पेपर लीक की घटना सामने आ जाती है या फिर किस तरीके से जो नीट के इस बार आंकड़े आप लोगों के सामने आए हैं कि जो स्कोर संभव नहीं था वो भी छात्रों का स्कोर आप लोगों के सामने आया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बार बार एनटीए शक के घेरे में है, उसके बावजूद आप देखेंगे किस तरीके से शिक्षा का जो सरकार निजीकरण करती है उसके आज आपके सामने ये उदाहरण नज़र आ रहे हैं कि उसी के कारण ये बार बार जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उनमें धांधली पाई जाती है। और जब ये नीट का एग्ज़ाम हुआ था उस समय भी कुछ खबरें सामने आई थी कि सरकार ने गिरफ्तारियां भी करी हैं, बिहार में भी गिरफ्तारियां हुई थी कि पेपर लीक की घटना भी इसके सामने आ रही थी। सरकार चुप थी, एनटीए चुप थी, चेयरमैन का कोई बयान नहीं आया इसमें एनटीए का।
और आज जब ये रिजल्ट आना था 10 दिन बाद, तो 10 दिन पहले ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि 10 दिन पहले ये जो परिणाम थे उनको निकालने की जल्दबाजी थी। दूसरा, कभी भी अगर नीट का कोई रिजल्ट आता है तो एक दिन पहले छात्रों को या पेरेंट्स को मैसेज के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये निकाला जाता है कि नीट का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब रिजल्ट निकला तो ना तो उन बच्चों को पता था कि रिजल्ट आ रहा है और ना ही उन पेरेंट्स को पता था, ना आम किसी इंसान को पता था कि रिजल्ट निकल रहा है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि रिजल्ट इतनी जल्दी निकालना पड़ा? तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े भी हैं वो भी शक के घेरे में हैं। हालांकि आरोपों पर एनटीए ने स्पष्टीकरण दिया है। एनटीए की सीनियर डायरेक्टर साधना पराशर ने बताया कि हमने परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराने की सभी प्रयास किए हैं। हमने परीक्षा के बाद भी एनालिसिस किया है और हर जगह से रिपोर्ट मंगवाई है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवालों की वजह से कट ऑफ ऊपर गया है। वहीं ग्रेस मार्क को लेकर एनटीए ने स्पष्ट किया है कि ये कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया गया है। एनटीए ने भले ही आरोपों पर स्पष्टीकरण देकर मामले को शांत करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया उबल रहा है और अब ये उबाल कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां मामले की जांच हो रही है। अब ऐसे में कोर्ट क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां से एक और सवाल उठता है कि आखिर ऐसा स्टूडेंट्स के साथ कब तक चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।